सो नेक्स्ट जो टाइप है रिलेशन का उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। सो इसका डेफिनेशन में क्या है देखते हैं। लेट ए बी ए सेट देन ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन कैपिटल ए। सो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेट कंसिडर कर लिया कैपिटल ए और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट है कैपिटल ए का, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने से जो सेट फॉर्म होता है उसका नाम होता है ए क्रॉस ए। सो ए क्रॉस ए कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इसीलिए ए क्रॉस ए इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सबसेट होने से क्या होता है, रिलेशन होता है। सो ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन ऑन कैपिटल ए हम लोग बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन कैपिटल ए। और इसका और एक डेफिनेशन है, ए रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of capital A is related to every element of capital A. So therefore we can write A R equals to A cos A. जो रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं R equals to A cross A. So अभी एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, let A be the set of all students of a boys school so that the relation capital R in capital A given by capital R equals to order per A, B such that A is sister of B is the empty relation and R is equal to order per A, B such that the difference between heights of A and B is less than 3 meters is the universal relation. सो अभी ये जो एग्जाम्पल है इसमें सेट दिया हुआ है कैपिटल ए और इस सेट का जो डेफिनेशन है इसमें है द सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स सिंस द स्कूल इज ए बॉयज स्कूल, देयरफॉर जो ए सेट है इसमें सिर्फ बॉयज स्टूडेंट्स ही होगा। और एक कंडीशन में आर दिया हुआ है एक रिलेशन ऑन कैपिटल ए डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ऑर्डर पे बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। सो अभी इसमें क्या है, द स्कूल इज ए बॉयज स्कूल सिंस द स्कूल इज ए बॉयज स्कूल, ये जो स्कूल है इसमें सिर्फ बॉयज स्टूडेंट्स ही है इसीलिए इसमें कोई भी गर्ल्स नहीं है। नो स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, बॉयज स्टूडेंट्स का स्कूल है इसीलिए सिस्टर का जो वर्ड है इसमें एग्जिस्ट होगा ही नहीं कोई भी स्टूडेंट के साथ में। सो इसीलिए ऑर्डर पे जो होगा ऑर्डर पे एक भी आर जो रिलेशन है इसमें एग्जिस्ट नहीं होगा फॉर एनी स्टूडेंट एक भी बिलोंग टू ए। Therefore we can write R equals to 5, R मतलब empty set है, so we can write R is an empty relation on capital A. So इसीलिए R जो set है एक empty relation भी होगा। अभी इस क्वेश्चन में सेकेंड जो रिलेशन दिया हुआ है R डैश, इसमें कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इज लेस देन 3 मीटर। सो इसका जो डेफिनेशन है रिलेशन का, सो इसमें क्या होता है, कोई भी एक स्कूल का 2 स्टूडेंट्स कंसिडर करने से उसका हाइट का जो डिफरेंस है कभी भी 1, 2, 3 फीट से ज़्यादा नहीं होता है। सो इसीलिए जितना भी स्टूडेंट्स है 2 स्टूडेंट कंसिडर करने से उसका जो हाइट्स का जो डिफरेंस होता है कभी भी 3 इसमें फीट नहीं है, 3 मीटर है। 1 मीटर में मिनिमम 100 सेंटीमीटर, तो मिनिमम तो इसमें 3 फुट से ज़्यादा ही होगा। सो इसीलिए 3 मीटर से ऑलवेज कम ही होगा। सो इसीलिए हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि कोई भी 2 स्टूडेंट मतलब ए बी कंसिडर करने से सो जितना भी डिफरेंस है हाइट का सब 3 मीटर से कम ही होगा। इसीलिए इस रिलेशन में हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश, जितना भी होगा ऑर्डर पेयर सब आर डैश में बिलोंग होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। जितना भी स्टूडेंट्स है 2 स्टूडेंट कंसिडर करने से
उसका हाइट का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन 3 मीटर्स ही होगा. सो इसीलिए वी कैन से दैट R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन. सो नेक्स्ट जो रिलेशन का टाइप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसका डेफिनेशन में देखते हैं क्या है. A relation capital R on a set capital A is said to be reflexive if every element of capital A is related to itself. Thus R is a reflexive implies ordered pair A, A belongs to R for all values of A belong to capital A. So इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक सपोज सेट कंसिडर कर लिया, उस सेट का जितना भी एलिमेंट्स होगा सबका सेम एलिमेंट लेकर जितना भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा, सपोज ए सेम एलिमेंट लेकर जितना भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगा, अगर सब ऑर्डर्ड पेयर आर में होगा तब आर को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ, सो सपोज एक सेट है और कैपिटल ए और उसका एलिमेंट्स है 1 2 3. सो अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या होता है, ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. इसका जो ऑर्डर पेयर है इसमें होगा ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें ऑर्डर पेयर 1 1 से लेकर 3 तक होगा. एंड दो रिलेशन कंसिडर कर लिया आर. सो आर जो रिलेशन है इसमें है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1. ये जितना भी है सब ए क्रॉस ए जो सेट है इसमें जितना भी एलिमेंट्स था उस एलिमेंट से लेकर कंसिडर कर लिया एक रिलेशन कैपिटल आर और इसमें एलिमेंट्स से 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1. और एक रिलेशन कंसिडर कर लिया R1 और इसमें रिलेशन ऑर्डर पेयर है 1 1 3 3 2 1 2 3 2. सो अभी इसमें जो पहले जो सेट कंसिडर किया था ए, इसमें एलिमेंट्स था 1 2 3. सो अभी जो आर रिलेशन है रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ए जो सेट है इस सेट में जितना भी एलिमेंट्स है सबका खुद के साथ में जितना भी ऑर्डर पेयर होगा सब इस रिलेशन में है कि नहीं उसको चेक करना है. सो अभी इसमें 1 1 फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 सेट ए का. सो इसका ऑर्डर पेयर 1 1 इसमें है. उसके बाद सेकेंड एलिमेंट है 2 2 2 एलिमेंट है कैपिटल ए जो सेट है इसमें. सो ऑर्डर पेयर 2 2 भी इसमें एग्जिस्ट है. उसके बाद 3 3 थर्ड एलिमेंट था 3. सो इसका ऑर्डर पेयर 3 3 भी इसमें एग्जिस्ट है. सो इसीलिए वी कैन से दैट आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. जितना सेट का जितना भी एलिमेंट्स है सबका ऑर्डर पेयर खुद के साथ में इस रिलेशन में एग्जिस्ट है 1 1 2 2 3 3. सो इसीलिए दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. एंड R1 जो रिलेशन है इसमें चेक करने से हम लोग को क्या क्या है, इसमें 1 1 ऑर्डर पेयर है 3 3 है, लेकिन इसमें और एक एलिमेंट था 2 2 का जो 2 2 ऑर्डर पेयर इसमें मिसिंग है. इसीलिए जितना भी है एलिमेंट्स जो कैपिटल सेट में जितना भी एलिमेंट्स है सबका ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है खुद के साथ में. सो इसीलिए R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव. देयरफॉर R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सो इसका रीजन क्या होगा, सिंस 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट ऑर्डर पेयर 2 does not belong to कैपिटल R1. 2 ए जो सेट इसका एलिमेंट है लेकिन ऑर्डर पेयर 2 खुद के साथ का जो ऑर्डर पेयर है वो R1 रिलेशन में नहीं है. इसीलिए R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन. उसका डेफिनेशन है ए रिलेशन कैपिटल R ऑन ए सेट कैपिटल A इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली ऑर्डर पेयर A, B belongs to R implies ऑर्डर पेयर B, A also belongs to R for all values of A, B belongs to R, that is A is related to B
implies B is also related to A for all values of A, B belong to A. So इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रिलेशन कैपिटल R में और अगर ऑर्डर पेयर A, B एग्जिस्ट होता है तब उसका उल्टा करके B, A जो ऑर्डर पेयर है वो भी R में एग्जिस्ट होने से उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं. सो एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं. लेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 and R1 and R2 are two relations on capital A given by R1 equals to, इसमें ऑर्डर पेयर कंसिडर कर लिया 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 1 and R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3. Now we have to verify कौन सा रिलेशन R1 R2 दोनों में कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, इसको चेक करना है. सो हियर जो R1 है इसका ऑर्डर पेयर हम लोग चेक कर लेते हैं पहले. सो पहला जो ऑर्डर पे है 1, 3. सो इसका उल्टा क्या होगा 3, 1. 1, 3 है, 3, 1 भी इसमें एग्जिस्ट है. उसके बाद 1, 4 है, 4, 1 भी एग्जिस्ट है. 2, 2 उल्टा करने से भी 2, 2 सेम होगा, तो ये तो होगा ही. सो इसीलिए ये जो रिलेशन है ये होगा सिमेट्रिक रिलेशन. लेकिन R में क्या होता है 1, 1 सिमेट्रिक में होगा, उल्टा करने से भी 1, 1 ही होगा. 2, 2 सेम जो एलिमेंट का ऑर्डर पे होता है सब सिमेट्रिक रिलेशन में ही होता है. लेकिन इसमें जो लास्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है 1, 3, इसमें 1, 3 है लेकिन इसमें 3, 1 नहीं है इस रिलेशन में. सो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू R. जो 1, 3 ऑर्डर पेयर R में है लेकिन 3, 1 ऑर्डर पेयर R में बिलोंग नहीं होता है. सो इसीलिए वी कैन से दैट R2 इज नॉट सिमेट्रिक एंड R1 इज सिमेट्रिक. क्लियर? वेरी सिंपल एंड इजी टाइप्स ऑफ रिलेशंस है. ओके, नेक्स्ट जो रिलेशन का टाइप है उसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन. सो इसका डेफिनेशन में सेम मेथड होगा. फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर वन सेट. लेट ए बी एनी सेट, ए सेट कंसीडर कर लिया. उसके बाद ए रिलेशन कैपिटल R ऑन कैपिटल A इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ. इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ ए ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R. दोनों बिलोंग्स टू R होने से क्या होता है A, C ऑर्डर पेयर A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R होता है. दैट इज A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C होने से क्या होता है A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C इसमें होता है. सो अभी इसमें एक एग्जाम्पल लेने से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा. सपोज A इज एनी सेट और A का जो सेट है इसमें सपोज कंसिडर कर लिया 1, 2, 3 and 4 एलिमेंट्स. सो अभी इसमें से दो रिलेशन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है. नंबर 1 जो रिलेशन है इसका नाम है R1 और इसमें ऑर्डर पेयर है 1, 2, 2, 3 and 1, 3. और सेकेंड जो रिलेशन है R2 इसमें ऑर्डर पेयर है 1, 2, 2, 3 and 1, 1. अभी R1 एंड R2 जो रिलेशन कंसिडर किया हुआ है इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव है वी हैव टू चेक. सो अभी इसमें क्या होता है R1 का जो ऑर्डर पे है 1, 2 है A B इसमें है. उसके बाद 2, 3 मतलब B C भी इसमें है. और ट्रांजिटिव होने के लिए कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए वो होता है A C. मतलब A का जो वैल्यू है इसमें 1 है, C का वैल्यू है 3 है, मतलब 1, 3 भी एग्जिस्ट होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए. और इसमें 1, 3 है. A C जो ऑर्डर पेयर है वो भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट है. इसीलिए ये जो रिलेशन होता है ये होगा ट्रांजिटिव रिलेशन. लेकिन R2 में ऑर्डर पे 1, 2 है, 2, 3 है. सीक्वेंस में होगा 1, 2 है, 2, 3 है लेकिन 1, 3 नहीं है. इसमें 1, 1 है, 1, 3 जो ऑर्डर पे नहीं है इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. मतलब नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. और इसका रीजन क्या होगा
since 1, 2 belongs to R, R2, 2, 3 belongs to R2, but 1, 3 does not belong to R2. 1, 3 का जो ऑर्डर पे है उसमें बिलोंग नहीं है, इसीलिए R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा, R1 जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा। जो नेक्स्ट टाइप का रिलेशन है इसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो इस डेफिनेशन में है ए रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट कैपिटल A, सेम एक ही सेट कंसिडर क्या हुआ है कैपिटल A, is said to be an equivalence relation on the set A if and only if here we have to satisfy these conditions, these three conditions. So first condition क्या होता है, the relation must be reflexive if and only if it is reflexive, that is reflexive relation का डेफिनेशन क्या था, ऑर्डर पे A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग टू कैपिटल A। सेकेंड कंडीशन इज इट मस्ट बी सिमेट्रिक, दैट इज ऑर्डर पे A, B बिलोंग्स टू R होने से ऑर्डर पे B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, दैट इज ऑर्डर पे A, B भी जब R में कंसिडर होगा, R का जो एलिमेंट होगा, R जो रिलेशन है इसका एलिमेंट होने से B, A उल्टा करके जो ऑर्डर पे होगा वो भी R का रिलेशन होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होगा। और नंबर 3 जो नंबर 3 कंडीशन है इसमें इट मस्ट बी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव जो रिलेशन अभी भी डेफिनेशन दिया था वो भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज ट्रांजिटिव का जो डेफिनेशन है उसमें क्या था, ऑर्डर पेयर A, B बिलोंग्स टू R एंड ऑर्डर पेयर B, C बिलोंग्स टू R होने से क्या होता है, ऑर्डर पेयर A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जितना कंडीशन सेट, ये जो 3 कंडीशन है सब सेटिस्फाई करने से इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं।